हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है यशराज और आप देख रहे हैं संभव इंस्टीट्यूट शिखर। आज अपन बात करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें ये बताया है कि जो इस बार जो सेमेस्टर में, जैसे पहले फर्स्ट ईयर होती थी, इस बार सेमेस्टर लागू कर दिए। तो सेमेस्टर में आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है, उसकी डेट यूनिवर्सिटी ने घोषित कर दी कि भाई इतनी डेट से आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, इतनी डेट से आपकी जो साइट पे जो आपका लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा, तो अपन फॉर्म भर सकते हैं वहाँ से। और क्या डेट रहने वाली है, क्या प्रोसेस रहेगी एग्ज़ाम फॉर्म भरने की आपकी, भाई डेट कितनी से कितनी आपकी डेट है, और विलंब शुल्क है वो कितना लगने वाला है, और जैसे आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो आपका क्या प्रोसेस रहने वाली है। और इसके अलावा अपन बात करेंगे कि आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है, सबसे मेन एग्ज़ाम फॉर्म है वो कैसे भरा जाता है और कैसे अपन भर सकते हैं। जैसे अपन बाहर से फॉर्म भराते हैं तो आपका पेमेंट एक्स्ट्रा लगता है। जैसे मानो आपकी रेगुलर जो स्टूडेंट है उसकी 1900 रुपये फ़ीस है, प्राइवेट की मान लो और फीस है। तो प्राइवेट के अलावा जैसे मान लो 1900 रुपये फ़ीस है, तो 1900 के अलावा जैसे बाहर लेते हैं आपके 2100 भी ले लेते हैं, या 2150 भी ले लेते हैं, या 2200 तक भी लेते हैं, कुछ 2000 भी लेते हैं। तो आपका जो, अगर आप बाहर से फॉर्म भराओगे तो आपका पेमेंट एक्स्ट्रा लगना ही लगना है। आप आराम से फॉर्म घर बैठे भी भर सकते हैं, इसमें कोई इतना हार्ड वाली प्रोसेस नहीं है। बस डॉक्यूमेंट आपके पास में होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का सबसे पहले अपन देखते हैं कि नोटिफिकेशन क्या आया है, किस प्रकार नोटिफिकेशन है। तो अपन बात करते हैं कि नोटिफिकेशन आपका ये है ना। यूनिवर्सिटी ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम के प्रथम सेमेस्टर के नियमित एवं सहपाठी विद्यार्थी, यानी प्राइवेट और रेगुलर दोनों स्टूडेंट के लिए, बीबीए एवं बीसीए के प्रथम सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थी, यानी रेगुलर स्टूडेंट जो बीबीए और बीसीए के हैं, ये इनकी जो एग्ज़ाम फॉर्म का जो लिंक है यूनिवर्सिटी पे वो एक्टिव हो चुका है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई डेट क्या रहने वाली है। तो इसमें डेट लिखा हुआ है कि बिना विलंब जो शुल्क है ना आपकी, वो 27 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी 27 तारीख आज से लेके आप 5 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी लंबा टाइम है, आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं है। इसके अलावा भी अगर आप किसी कारणवश लेट हो जाते हैं, है ना, तो उसमें 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। या तो मानो 1900 रुपये हैं तो आपके 2000 रुपये लगेंगे। अगर आप किसी कारणवश उससे भी ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो आपके जो 9 से आप जो 11 तारीख है तब तक भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन आपकी जो फ़ीस है वो डबल देनी होगी। तो अच्छा यही है कि डबल ना दे के अपन जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लें, ताकि अपने ना तो अपने 100 रुपये एक्स्ट्रा लगे और ना अपने डबल फीस लगे। अपने जितने पेमेंट है उतने में अपने उतने ही पेमेंट आपके लगे। तो ये आपका नोटिफिकेशन था यूनिवर्सिटी ने जो जारी किया है। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि भाई फॉर्म कैसे भर सकते हैं, है ना। फॉर्म कैसे भर सकते हैं, क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी फॉर्म भरने की, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसमें चाहिए होंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपको क्रोम खोल लेना है अपना, ना गूगल खोल लेना है। उस पर आप लगाओगे ना, जैसे अपन ने लगाया पंडित दीनदयाल, इसमें लगाया पंडित दीनदयाल, लगाते ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी, इस पर लिखा हुआ मिलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी का लोगो है। इस पर जैसे अपन क्लिक करेंगे ना, क्लिक करते अपने को दो लिंक, सबसे पहले लिंक मिलेगा। ये जो पुरानी साइट है वो है, यूनिवर्सिटी ने नई साइट कर दी है। उसी पे आपके रिजल्ट आएंगे, उसी पे एग्जाम फॉर्म आएगा, उसी पे आप एडमिट कार्ड आएंगे, सारा सब कुछ उसी पे रहेगा। तो जैसे नीचे जाएंगे ना, तो सेकंड नंबर का जो लिंक है ना, इस पर अपन क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते अपने को ये ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगर आपको स्टूडेंट पहले इसमें अपन देखेंगे, अगर कॉलेज लॉगिन करना है तो कोई ये कॉलेज वालों के लिए है, ये भी कॉलेज वालों के लिए, ये थ्योरी मार्क्स की ये भी कॉलेज वालों के लिए है। एडमिट कार्ड अपने को चाहिए तो एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अपन सबसे पहले इसी पे जाएंगे, स्टूडेंट पैनल, है ना, अपने को यही काम की चीज़ है। स्टूडेंट पैनल पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। रिजल्ट 2022 ये अपने काम का नहीं है अभी, एग्ज़ाम फॉर्म 2022-23 ये भी अपने काम का नहीं है। अपने ये काम का है ये एग्ज़ाम फॉर्म 2023 और 24। इस पर अपन क्लिक करेंगे ना, क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देखो एक टेबल मिलेगी। इस टेबल में 5 कॉलम है ना, 5 रो है इसमें। और 5 रो में जो आपको देखो, इसमें जो बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट, है ना, सॉरी बीए सेमेस्टर 1 की आप जो प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो, इसमें लिखा हुआ है रेगुलर और नॉन कॉलीगेट। नॉन कॉलीगेट का मतलब भी आपका प्राइवेट ही होता है। तो अगर आप प्राइवेट बीए फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट से हो तो आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। बीबीए सेमेस्टर 1 रेगुलर से हो तो आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। बीसीए सेमेस्टर 1 रेगुलर फॉर्म हो तो आप इस पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बीकॉम सेमेस्टर 1 से हैं तो आप रेगुलर नॉन कॉलीगेट इससे भी फॉर्म भर सकते हैं, इस पर क्लिक करके। अगर आप बीएससी सेमेस्टर से हैं, यानी आपके बीएससी में सेमेस्टर हैं, तो आप चाहे प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो, आप दोनों यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं है, सभी की सेम प्रोसेस रहने वाली है, सारे डॉक्यूमेंट सेम रहेंगे। इसमें अपन जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते अपने को ये मिलेगा, है ना,
ये सारे 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे अपन बात करते हैं अब कि इसमें डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिएंगे। तो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, एक तो आपकी सबसे पहले फ़ोटो चाहिएगी, उसके अलावा आपको चाहिए सिग्नेचर चाहिएगा, इसके अलावा आपको चाहिए 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, और इसके अलावा आपको चाहिएगा आधार कार्ड। तो आपकी डिटेल है वो उसमें भरने के लिए भी आपकी करेक्ट डिटेल अपन भर रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए। ऐसे नहीं कि इसमें फ़ोटो को भी आपको चाहिए कि आपको ई-मित्र पे कहीं जमा कराने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास में फ़ोन रहेगा तो अपने फ़ोन से आप आराम से उसमें भर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। इसके अलावा आपकी रहेगी एबीसी आईडी। एबीसी आईडी के बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं, अपन ने पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं कि एबीसी आईडी कैसे बनानी है। उसमें एबीसी आईडी के नंबर भी आवश्यकता पड़ेंगे, ना पीवीसी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ना फोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ेगी उसके, आपको उसके ओनली नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। भाई पीवीसी जो आपका एबीसी आईडी है वो कैसे बनाई जाती है, नंबर क्या है, क्या क्या प्रोसेस है, वो अपनी एक वीडियो बना चुके हैं इससे पहले, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके आराम से चेक कर सकते हैं। उसकी भी कोई लंबी प्रोसेस नहीं होने वाली है, आराम से ईजी प्रोसेस है, आराम से कर सकते हैं। उसमें एबीसी आईडी बनानी है, आपके नंबर लेने हैं, हाथों हाथ आपको उसमें नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं कि ये आपको पेज मिलेगा। इसमें अपने को बात में करेंगे कोर्स टाइप, कोर्स कौन सा आपका, यूजी का, अंडर ग्रेजुएट का मतलब यूजी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब पीजी हो गया। आपके यूजी है, यूजी मतलब फर्स्ट ईयर, जो अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपको यूजी मिलेगा आपको ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ग्रेजुएशन करें तो इसमें यूजी मिलेगा, और पोस्ट ग्रेजुएट करें तो आपको पीजी मिलेगा। तो इसमें अंडर ग्रेजुएट कर देंगे। इसके बाद में अपन करेंगे कोर्स नेम। भाई कोर्स नेम आपका कौन सा है, बीए, बीएससी, बीकॉम, कौन सी कोर्स आपका रहने वाला, तो बीए वाला तो बीए कर देंगे, बीएससी या बीएससी, बीकॉम है तो बीएससी। अपन बीएससी का एक फॉर्म भरेंगे, जिसमें अपन ने बीएससी सिलेक्ट कर देंगे, है ना। इसमें अपन ने करा बैचलर ऑफ साइंस, जिसे ये सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद में अपन करेंगे ईयर, कौन सी ईयर आपकी, तो सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम के फॉर्म में अभी स्टार्ट हुए तो आपको ये की ऑप्शन मिलेगा। अगर सेकंड ईयर फाइनल के होंगे तो सेकंड ईयर बीएससी पार्ट सेकंड ईयर से मिल जाएगा, और अभी अपने पास में बीएससी सेमेस्टर 1 की आवश्यकता है तो इसमें यही आपको उसमें ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट टाइप, स्टूडेंट टाइप का मतलब हो गया इसमें रेगुलर और नॉन कोलिगेट। नॉन कोलिगेट का मैंने पहले भी मतलब बता दिया, भाई प्राइवेट स्टूडेंट ही नॉन कोलिगेट होता है। तो आप प्राइवेट है तो प्राइवेट फॉर्म सेलेक्ट करें, रेगुलर है तो रेगुलर सेलेक्ट करें। इसको आप ध्यान से करें। इसको जैसे फॉर्म भरोगे ना आप, जैसे जैसे मान लो अभी हो तो रेगुलर, आपने नॉन कोलिगेट फॉर्म भर दिया, तो आपका फॉर्म है ना एसके कॉलेज में जाएगा, जो गवर्नमेंट एसके कॉलेज है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेकंड यूनिवर्सिटी की, उसमें जाएगा। तो आपका रेगुलर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने कहाँ फ़ीस जमा कराई, कौन सी कॉलेज में फ़ीस जमा कराई, आप नॉन कोलिगेट का मतलब प्राइवेट स्टूडेंट हो जाएंगे। तो आप इसको ध्यान से करेंगे। रेगुलर फॉर्म भरेंगे अपन तो रेगुलर कर देंगे। इसके अलावा कंटिन्यू करेंगे अपन। अब इसको कंटिन्यू करने के बाद में अपने पास में एक फॉर्म मिल जाएगा, है ना, ये वाला एक फॉर्म मिलेगा। तो अपन ने ये सारे खाली पड़े हैं ना, अभी देखो सारे खाली हैं, इसमें अपने को सिलेक्ट करने पड़ेंगे क्या क्या ऑप्शन है। तो मैंने एक फॉर्म भर रखा है एक बच्चे का, अपन उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो सबसे पहले अपने पास में ये आएगा, और ये सेम फॉर्म है, अंडर ग्रेजुएट, बीएससी सेमेस्टर 1 और रेगुलर, ये आपके भरे हुए ऑटोमेटिक आएंगे क्योंकि अपन ने पहले इसमें भर दिए। इसके बाद में अपन ध्यान से देखेंगे अमन जांगड़, इसमें नाम है बच्चे का अमन जांगड़। इसमें अमन जांगड़ का अपन फॉर्म भरेंगे। तो ये इंग्लिश में जैसे अपन को स्पेलिंग जो 12th में आपकी जो डिटेल्स है ना, वो कि सेम टू सेम भरनी है। उसमें जो नेम है वो नेम सेम भरना है, उसमें जो आपका फादर्स नेम है वो सेम भरना है, मदर्स नेम है वो सारे सेम भरना है। तो अमन जांगड़ इस बच्चे का नाम है, इसमें उसका नाम लिख दिया, फादर्स नेम लिख दिया, और इसमें आपका इसका मदर्स नेम लिख दिया। अब जो हिंदी वाली प्रोसेस है वो जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये ऑटोमेटिक इसमें बढ़ता जाएगा। तो इसमें डिटेल में अपन को ध्यान ये रखनी है कि जैसे अमन जांगड़ी इसमें लिखा, जैसे मेरे दिक्कत आई थी कि जैसे मैंने अमन जांगड़ी इसमें लिखा तो इसमें अमन जागीर लिखा गया था, और इसमें मुरारी लाल जांगड़ लिखा ना, तो इसमें मुरारी लाल जांगड़ एकदम सही करेक्ट लिखा गया था। तो मैंने इस जांगड़ को इसको हटा के यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये वाला भी सही हो गया और ये वाला भी सही हो गया। तो अपने को ये डिटेल थोड़ी ध्यान में रखनी है। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ लगानी है, इसमें मिल जाएगा मंथ, ईयर, डेट, मंथ और ईयर इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसकी डेट थी 3, मंथ था 3 और 2004 इसकी ईयर थी। इसके मोबाइल नंबर डाल दिए, इसकी आपकी जीमेल आईडी डाल दी। इसके अलावा अभी आप आवश्यकता पड़ेगी आपकी फ़ोटो की, तो फ़ोटो आपको इसमें लगानी है। जैसे व्हाट्सएप पे आप सेंड करके उसमें आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे चूज़ फाइल का ऑप्शन मिलेगा, या सिलेक्ट फ़ोटो चूज़ फाइल, नीचे उसमें स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, सिलेक्ट सिग्नेचर चूज़ फाइल। तो सिलेक्ट अपन चूज़ फाइल पे करेंगे ना, फ़ोटो वाले पे, तो आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। हाई क्वालिटी की नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल आपकी फ़ोटो हो तो उसमें चल जाएगी आपकी। इसके अलावा अपन बात करें ये देखो, उसके जस्ट नीचे की जो प्रोसेस है
वो मैं बता रहा हूँ। उसमें आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें देखो सिग्नेचर वाली, सेलेक्ट सिग्नेचर जो आपका है, इसमें आपको चूज़ फाइल करके सेलेक्ट सिग्नेचर करना है। जो आपको सिग्नेचर वाइट पेज पे करना है और छोटी इमेज लेके उसमें आपको सेंड कर देनी है, इसमें चूज़ फाइल आ जाएगा। इसके अलावा आधार कार्ड नंबर, आपको आधार कार्ड आपके पास में तो आप आराम से लिख सकते हैं। इसके अलावा एबीसी आईडी, एबीसी जो आईडी आपकी, अभी मैंने बताया था भी आपको कैसे एबीसी आईडी बनानी है, कैसे आपको नंबर मिलेंगे, उसका वीडियो मैंने बना दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। ये सारी आईडी वगैरह आपकी सारी पहले से बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जब फॉर्म भरते हैं अपन, उसमें एक टाइमिंग होती है भाई आपकी 10 मिनट या 15 मिनट, इसके अंतराल ही आपको फॉर्म भरना पड़ता है, वरना आपको दोबारा से भरना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। इसके अलावा जेंडर आपको मेल है मेल लिख देना, फीमेल है फीमेल लिख सकते हैं। इसमें जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, क्लिक करते आपको 3 से 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, उसके में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको इसमें मेल, ये मेल है मेल सेलेक्ट कर दिया। इसमें कैटेगरी भी ओबीसी सिलेक्ट कर दी। इसमें सब कैटेगरी है, इसमें भी आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी, लेकिन इसमें नॉट अप्लीकेबल भी कर सकते हैं जब आपको अगर उसमें कुछ नहीं मिले तो। रिलीजन है हिंदुज़म, मेनली ये नॉट अप्लीकेबल रहता है। रिलीजन इसमें कर दिया। मीडियम इसमें ध्यान रखेंगे, जिस मीडियम में आप करोगे, इसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश। जिस मीडियम में आप करोगे उसी मीडियम में आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। मान लो आप हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम से आपने भर दिया, तो इंग्लिश मीडियम में आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, हिंदी के तो हिंदी मीडियम में देनी पड़ेगी। तो आप ये थोड़ा ध्यान से करना, मीडियम आपको अपने आराम से ध्यान से देख के करना है। इसका हुआ क्या, मेलिंग एड्रेस ऑफ कैंडिडेट, यानी एड्रेस चाहिए कैंडिडेट का, तो जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो सेम करना है। तो इसमें मैंने इसका एड्रेस कर दिया भाई, स्टेट कौन सी है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, तहसील कौन सी है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ये सारी मैंने इसमें सेलेक्ट कर दिया ना। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, इसमें आपको आराम से दिख जाए। अब इसमें आएगा, मैंने कहा था 10th और 12th की मार्कशीट भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी, तो 10th और 12th भी आपको अपने पास में रखें। तो 12th की मार्कशीट के सबसे पहले इसमें आएगा ये ऑप्शन मिलेगा ना, इसमें प्रीवियस एजुकेशन डिटेल, यानी पहले की जो आप पढ़ चुके हैं, इससे जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसके डिटेल मांग रहा है। तो इसमें 12th की मांग रहा है, तो आपने 12th सीबीएसई किया तो सीबीएसई लिख देना। इसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन वो सिलेक्ट कर लेना। अगर आपने आरबीसी से किया है तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, ये सिलेक्ट कर लेना। ये सिलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड आता है। ईयर आपको देखनी है, उसमें आपकी मार्कशीट में मिल जाएगा 2021 है, 22 है, 23 है, जो भी आप उसमें 21 जैसे उसमें है वो लगा देना है, 21 लगा देना। उसमें रोल नंबर लिखे हुए मिलेंगे, रोल नंबर लगा देना। मार्क्स ऑब्टेंड मिलेंगे भाई, कितने नंबर आपके नंबर आए हैं। जैसे मान लो 500 नंबर का पेपर था, इसमें मैक्सिमम मार्क्स है 500 नंबर का पेपर था, 493 बच्चे के हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अपनी मार्कशीट में। इसके अलावा रिजल्ट है, इसमें एक तो पास्ट या प्रमोटेड ऐसे लिखना पड़ता है। इसमें आपको मेनली हल्का सा लिखा हुआ मिलेगा, जैसे ये लिखा हुआ है ना वैसे लिखा हुआ मिलेगा। तो उसमें पास्ट कर सकते हैं, प्रमोटेड कर सकते हैं। तो इसमें प्रमोटेड क्या है, क्योंकि उस बच्चे की जो मार्कशीट है उसमें जो कोरोना के टाइम का बच्चा है वो, उसमें तो प्रमोटेड था वो, तो उसमें प्रमोटेड लिखा हुआ था, तो इसमें प्रमोटेड लिख दिया। इसके बाद में आपकी 10th की मार्कशीट मांगता है ना। तो देखो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अगर आपने 10th आरबीसी से किया तो आरबीसी लिख देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सीबीएसई से किया तो सीबीएसई सेलेक्ट कर देंगे। वैसे ही सेम प्रोसेस है, वो आपको पहले से भी लिखा हुआ मिलेगा। 2019 इसमें आपको ईयर लिख देना है, रोल नंबर आपको लिख देने, मार्क्स ऑफ डेट लिख देने भी, कितने नंबर आपके मार्क्स इसमें मिले, और मैक्सिमम मार्क्स इसमें आपको लिख देने। इसके अलावा रिजल्ट, इसमें देखो पास्ट है, ये कोरोना का टाइम का नहीं, कोरोना से पहले इसने किए, तो इसके पास्ट लिखा हुआ उसमें पास्ट डे लिखा हुआ मिलेगा। जैसे रिजल्ट आता है उसमें पास्ट लिखा हुआ मिलेगा आपके 10th की मार्कशीट में, तो पास्ट लिख देना है। इसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, चूज़ फाइल और ये चूज़ फाइल। इसके सामने मिलेगा अपलोड 12th मार्कशीट, इसमें मिलेगा 10th मार्कशीट। ज़्यादा हाई क्वालिटी की नहीं रखनी है, व्हाट्सएप से सेंड करनी है और आपको इसमें अपलोड कर देनी है। इसमें कुछ नहीं है भी, आपका एकदम बराबर बढ़िया से स्कैन होने की ज़रूरत है। बस इसमें जो वर्ड्स हैं वो आपके दिखने चाहिए, ज़्यादा आपके जो आसपास की जो साइज़ है, मतलब जो जगह है वो ज़्यादा नहीं दिखनी है। जो मेन जो आपकी मार्कशीट है वही आपको उसमें दिखानी है आपकी फ़ोटो में, है ना। इसके बाद में आपको मिलेगा ये वाला ऑप्शन, ये कॉलेज डिस्ट्रिक्ट। भाई डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, आप कहाँ से आप कॉलेज करें, सिक्कर है तो सिक्कर, झुंझुनू है तो झुंझुनू, चूरू है तो चूरू, आप कहाँ से आप कर रहे हैं। तो इसमें मैंने सिक्कर लगा, क्योंकि सिक्कर का ये हमारी कॉलेज का स्टूडेंट है, तो इसमें सिक्कर अपन ने किया, तो सिक्कर इस पर सेलेक्ट करते हैं आपका कॉलेज। इसमें कॉलेज वाला ऑप्शन है, ये भी खाली रहता है, इसको अपन यहाँ से अपन क्लिक करेंगे ना, इसको क्लिक करते आप कॉलेजों की लिस्ट आ जाएगी। अभी दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि जो आपकी कॉलेज है उसमें समस्या ये रहती है कि कई कॉलेज हैं जिसका नाम सेम रहता है, उसमें कोड अलग अलग रहते हैं, लगभग नाम सेम रहता है, तो अपन कंफ्यूज रह जाते हैं। इसके लिए आपने जहाँ से फॉर्म भरा है, मतलब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से भरा है, या मान लो कॉलेज से भरा है, या किसी के थ्रू भरा है, आपने किसी से भी आपने कॉलेज फॉर्म भरा है, उससे आप कंफर्म करेंगे कि मेरी कॉलेज के कोड कितने हैं। जैसे इस कॉलेज के कोड 421 हैं, किसी के 321 हो सकते हैं, किसी के 422 भी हो सकते हैं, 2325 कुछ भी कोड हो सकते हैं। तो वो कोड आपको ध्यान में रखने हैं, आपको कॉलेज से पूछने हैं
भाई अपने कॉलेज के कोड क्या है और नाम क्या लिखा हुआ मिलेगा। तो इसमें 421 नंबर कोड है, विवेकानंद डिग्री कॉलेज बजाज ग्राम सांवली, ये आपकी कॉलेज का नेम इसमें हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान से करना है, क्योंकि ये कॉलेज वाला नाम जैसे इनके पास में, जैसे अपने फॉर्म भरते हैं इनके पास में ये नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई आपके कॉलेज से किसने फॉर्म भरा है। अभी जैसे इसका फिर लास्ट में जैसे वो जो फॉर्म मिलेगा ना, जब हमने सारा फॉर्म भर के सबमिट कर देंगे, उसके बाद में जो प्रिंट आउट मिलेगा ना अपने को, वो अपने को कॉलेज में जमा कराना पड़ता है। तो वो जब कॉलेज में पहुंच जाएगा उसके बाद में वो अप्रूव करते हैं ना। तो इसके अलावा ये मेन ऑप्शन है, इसके जस्ट नीचे मिल जाएगा बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी। अगर आपके पीसीएम है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है। बॉटनी बायो है तो सीबीजेड मतलब यानी केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी है। तो इसको आपको ध्यान से करना है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं। फिजिक्स इसमें ऑप्शनल जो मार्क्स आते हैं, वो सब्जेक्ट जो रहती हैं हिंदी, इंग्लिश, उनका नहीं आएगा। जो मेन सब्जेक्ट है आपका उन्हीं का नाम लिखा हुआ मिलेगा। तो इस बच्चे की थी मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, यानी मैथ का स्टूडेंट था पीसीएम। इसमें मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनको तीन को चूज़ किया है। और जैसे ही इस ऐड पेपर पे करेंगे, इस ऐड पेपर पे पहले क्लिक करना है। ऐड पेपर पे क्लिक करते हैं अपने पास में ये पेपर मिल जाएंगे भी आपके, ये पेपर हैं ऐसी ऐसी एग्ज़ाम होने वाली है, ऐसा सारा सब कुछ रहने वाला है। तो इसमें देखो, अब कई कुछ बच्चों के कन्फ्यूजन है भाई इतने सारे कैसे, इसमें दो मैथ लिख के, दो केमिस्ट्री है, दो फिजिक्स है या जनरल हिंदी है। इसमें इसलिए है, देखो इसमें प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, इसमें थ्योरी लिखा हुआ है। यानी केमिस्ट्री की आपकी ये प्रैक्टिकल मतलब जो थ्योरी है एग्जाम होगी। थ्योरी का मतलब ऐसे हो गया कि ऑप्शनल एग्जाम जो आपके एबेस के ऑप्शन आएंगे, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज़ करना पड़ेगा, उसमें वही आपको मार्क शीट में लगाना पड़ेगा। इसका वीडियो मैंने आपको पहले भी बता दिया, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप आराम से देख सकते हैं कि क्या कैसे अपने एग्जाम की प्रोसेस रहने वाली है, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा आपको मिल जाएगा। ये प्रैक्टिकल होगा, ये थ्योरी होगा, ये प्रैक्टिकल होगा, ये सारी प्रोसेस इसमें रहने वाली है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि इस पर प्रीव्यू, देखो सबमिट, कैंसिल और प्रीव्यू है ना, इस पर ये भी लिखा हुआ आ सकता है और एक ओनली प्रीव्यू लिखा हुआ भी आ सकता है। तो वो भी ध्यान रखें, प्रीव्यू लिखा हुआ भी आ सकता है। तो प्रीव्यू पे अपन क्लिक करेंगे ना, जैसे प्रीव्यू पे अपन क्लिक किया तो वो प्रीव्यू का मतलब ऐसे हो गया कि आपको एक बार देखना है, आपका फॉर्म जितनी भी डिटेल है वो सारी एक बार दोबारा मैच करनी है फटाफट से। भी अपन ने जो डिटेल भरी है, BCID है या मान लो 10-12 के जो मार्क्स अपन ने लिखे हैं वो सारी मार्क्स हैं, अपना नाम है, फादर्स नेम है, वो सारी डिटेल है, वो आपको वापस से चेक करनी है। एक बार वापस से चेक करके करोगे ना, अगर उसमें कुछ गलत दिखता है आपको तो वहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, फिर है ना, प्रीव्यू पे क्लिक करते एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो एडिट आपको वापस करना है, भाई एडिट करना है, भाई कुछ आपको एडिट करना है तो वहाँ से जाके एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सबमिट करना है। जैसे अपन सबमिट पे क्लिक करेंगे ना, सबमिट क्लिक करने पे अपने को एक पॉपअप मिलेगा जिसमें आपको ओके और कैंसिल लिखा हुआ मिलेगा। उस पर लिखा हुआ मिलेगा कि आप कॉलेज फॉर्म सबमिट करें, है ना, उसके बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे, और आप कैंसिल करोगे तो आप चेंज कर सकते हैं। तो आपने डिटेल सारी चेक कर ली है तो अपने को सबमिट करना ही है। उस पर सबमिट क्लिक करते हैं आपके पास में मिल जाएगा पेमेंट प्रोसेस आएगा, आप है ना, अभी पेमेंट क्या कैसे रहने वाला है, क्या हम कितना पेमेंट लेंगे। तो इसमें आपके रेफरेंस नंबर मिल जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। ये जो है इसमें मेन है, ये है ना, इसमें रेफरेंस नंबर आपके ये ज़रूरी है अपने, तो इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में देखो इसमें आपको फीस बताइए। एग्ज़ाम फीस तो आपकी 1300 रुपये ही है, लेकिन जो 300 नंबर तो आपको लेगा यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल का लेगी। ये देखो 300 नंबर प्रैक्टिकल के ले रही है यूनिवर्सिटी, और एनरोलमेंट फीस यानी तो एनरोलमेंट हो रहा है आपका कॉलेज में, BSc में आपका एनरोलमेंट हो रहा है, तो फीस आपकी उसकी लगेगी 300 रुपये। तो 300, 300 और 1300, ये आपके हो गए टोटल 1900 रुपये। ये 1900 आपके रुपये ओरिजिनलिटी जो है ये 1900 रुपये लगने। अगर आप किसी अन्य मतलब बाहर से भराते हैं, इमिदर से भराते हैं या किसी और जगह से भराते हैं, वहाँ पे आपको 1900 रुपये तो ये लगेंगे। इसके अलावा आपको कोई 150 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, कोई तो 200 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, तो वो एक्स्ट्रा रुपये लगेंगे। तो वो आप बचा भी सकते हैं, आप आराम से यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद में ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इस ऑप्शन में आपको ये ट्रांजैक्शन आईडी है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। ये ट्रांजैक्शन आईडी हो जाएगी आपकी, और पे टू ये पंडित दीनदयाल, ये सारा भाई किस किस को हम पेमेंट कर रहे हैं। इसमें आपको प्रोसीड पे जाना है। प्रोसीड पे जाके जैसे प्रोसीड पे जाओगे ना, इसमें एक स्क्रीनशॉट सॉरी नहीं है, उसमें ऐसे मिलेगा आपको, ऐसा ही ऑप्शन मिलेगा सारा सब कुछ। उसमें आपको मिलेगा डेबिट कार्ड, वो आपके CVV नंबर, वो सारी डिटेल मिलेगी। और इधर एक 4-5 ऑप्शन मिलेंगे कि आप QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं, या आप इमित्र ID आपके पास में तो वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सारी प्रोसेस उस पर लिखी हुई मिलेगी। मैंने QR कोड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो जैसे मैंने QR कोड का ऑप्शन सेलेक्ट किया है ना, तो इसमें UPI ID से भी कर सकते हैं। देखो अपन जैसे UPI ID लगा के मेक ए पेमेंट आ जाए, उसका नोटिफिकेशन उसके आप फ़ोन में चला जाएगा, जिसके UPI ID आपके पास में। एक यहाँ पे स्कैन QR कोड का भी आ गया। मैंने QR कोड से किया था स्कैन QR, जैसे अपन फ़ोन पे से करते हैं ना, गूगल पे से करते हैं, किसी भी पेमेंट मेथड से आप कर सकते हैं। जिसमें मैंने
ये स्कैन किया, स्कैन करते ही मेरे पास में ऑटोमेटिक पेमेंट आ गया, भाई मेरे को 1900 रुपये पेमेंट करना है। तो मैंने इस पर पेमेंट किया। पेमेंट करते ही आपके पास में पेमेंट कर दिया, इसमें आपको सक्सेस मिल जाएगा, भाई आपको फॉर्म भरा जा चुका है। इसके बाद में आपको वो मिलेगा फॉर्म। एग्ज़ाम फॉर्म कैसा मिलेगा मैं आपको एक बार बता दूं। एग्ज़ाम फॉर्म है ये वाला, आपको एग्ज़ाम फॉर्म मिलेगा, है ना। तो Ctrl+P क्लिक करके, या फिर जैसे आप फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं तो क्लिक टू प्रिंट पे जाके आप प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें आप सेव PDF करेंगे तो आपको PDF सेव हो जाएगी। अब जो ये फॉर्म है ना आपका, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपको अपनी कॉलेज में जमा कराना होता है ना। जैसे अपनी आपने ये जो जितना भी है ना, इस फॉर्म को आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट निकाल के आपके कॉलेज में जमा कराना पड़ेगा, तभी आपका उसमें मान्य होगा। इसमें सारी डिटेल उसमें चेक कर लेना एक बार वापस से कि अपनी डिटेल जो जितनी भी हैं वो सारी सही हैं क्या। कई बार डिटेल सही गलत हो जाती है, अभी अपन नहीं करना चाह रहे फिर भी गलत हो जाती है, तो अपन यूनिवर्सिटी जाके उसको चेंज करवा सकते हैं। तो अभी आपको जैसे फॉर्म भरते हैं आप उसमें चेक कर लेना है, इसीलिए सबसे पहले फॉर्म भर देते हैं तो अच्छा रहता है कि फिर डेट बढ़ती है तो अपना वो काम जैसे प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लग जाता है यूनिवर्सिटी में, तो भी अपने प्रॉफिट रहता है। तो आप अभी फॉर्म भर दें। इसमें आपके जो सेमेस्टर में जो पेपर हैं वो सारे पेपर आगे, पेपर के कोड के नेम आगे, भाई इसके ये पेपर कोड आपके, है ना, ये सारे मिल जाएंगे। तो सारा आपको ये डाउनलोड कर लेना है। तो इतनी सी बात है, ये आपको फॉर्म भरा गया, इसमें कोई ज़्यादा लफड़े वाली बात नहीं है। आराम से कॉलेज वाले आप फॉर्म भर सकते हैं, आप घर से भी भर सकते हैं और बाहर से भी भरा सकते हैं। ऐसे नहीं भाई मित्र से आप भराए नहीं या बाहर किसी और से भराए नहीं, आप आराम से फॉर्म भरा सकते हैं, जहाँ आपकी इच्छा हो भरा सकते हैं। बस इतना है कि आप घर से भी फॉर्म भर सकते हैं और आप अपने पैसे बचा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो आपकी क्लासेस हैं, फर्स्ट ईयर की, मान लो सेमेस्टर 1 की क्लासेस हैं या सेमेस्टर 2 की क्लासेस हैं, वो अपने ऐप पे चल रही हैं। आप आराम से उसको डाउनलोड करके, ऐप को डाउनलोड करके, उसमें आपको सेमेस्टर 1 की क्लासेस मिल जाएंगी, सेमेस्टर 2 की आपकी सेमेस्टर 1 के बाद में मिल जाएंगी। और आपको मैं बता दूं, टेस्ट सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेमेस्टर 1 के लिए, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, वो आपको अपने ऐप पे मिल जाएगी। जिसने कोर्स परचेज़ करेगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। जिसने कोर्स परचेज़ नहीं करेगा उसको कुछ पेमेंट आपको पे करके उसमें परचेज़ करना पड़ेगा। तो संभव इंस्टीट्यूट सीकर ऐप डाउनलोड करके रखें, जिसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपको ये फॉर्म है, वो आप आराम से ये जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं आप, या फिर ये जो बैच है आपका सेमेस्टर 1 का है या सेकंड का है या दोनों साथ में लेना चाहते हो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी जैसे जैसे ऑफ़र भी चल रहा है, जैसे मान लो 25 तारीख से लेके और 2 तारीख तक के लिए ऑफ़र है, जिसमें आप आराम से अपनी क्लासेस जो हैं वो चालू कर सकते हैं। उसमें बस आपको पे करना पड़ेगा। पे करते आपके पास में जो अपना ऐप है उसमें क्लासेस सारी आपको कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम आई, अगर आपको कोई फॉर्म नहीं भरा जा रहा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आई, तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू।